प्रैक्टिस सेशन के इस सेगमेंट में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज की सेशन में हम एंटोनिम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो आज की कंटेंट का पहला शब्द आपके बीच एलन। एलन का मतलब मानसिक असंतुलन होता है। इसे गति या वेग कहते हैं। मानसिक अस्थिरता या मानसिक असंतुलन को इलेन बोला जाता है। इसके 4 ऑप्शंस का पहला ऑप्शन है ब्रेशनेस। ब्रेशनेस का मतलब बेरहमी। बी है डिग्निटी, जिसे मर्यादा या शान बोलते हैं। सी है कंपोजर, जिसे हम मानसिक संतुलन कहते हैं या मानसिक स्थिरता बोलते हैं। और डी है नर्वसनेस, जिसे घबराहट कहते हैं। तो वर्ड के हिसाब से मानसिक असंतुलन, ब्रेशनेस जिसे हम कहते हैं बेरहमी, डिग्निटी मर्यादा या शान की बात है। नर्वसनेस इसे हम घबराहट कहते हैं। और कंपोजर का मतलब मानसिक संतुलन बोला जाता है। मानसिक संतुलन। तो वर्ड के हिसाब से यहां इलन का भी हिंदी है मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन, असंतुलन। तो जहां मन अस्थिर है, इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा ब्रेशनेस तो होगा नहीं, जिसे हम बेरहमी कहते हैं। डिग्निटी मर्यादा या शान की बात है, तो इसका भी कनेक्शन इलन से नहीं बनता। कंपोजर का मतलब मानसिक संतुलन, यहाँ असंतुलन है और यहाँ संतुलन है। और नर्वसनेस का मतलब घबराहट है, बेचैनी है। तो कुल मिला के इलन का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा कंपोजर होगा। तो इलन का एग्जैक्ट अपोजिट कंपोजर के बाद अगला शब्द है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब लगाव या रुचि होता है। इसे झुकाव भी कहते हैं। 4 अक्षर का फर्स्ट वर्ड है डिसइंक्लिनेशन। डिसइंक्लिनेशन का मतलब अरुचि या झुकाव का न होना या रुचि का ना होना। बी है लेन, इसे हम तंग रास्ता बोलते हैं या पतली सड़क बोला जाता है। सी है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या नियंत्रित करना भी होता है। और डी में है नेव। नेव का मतलब गुलाम होता है या दुष्ट इसे बोला जाता है। तो शब्द के हिसाब से पेंचेंट में क्या है, आपको दिखा रुचि या लगाव। डिसइंक्लिनेशन में क्या दिखा, अरुचि। डायरेक्ट ये प्रत्यक्ष है, इसे हम नियंत्रण करना भी कहते हैं। लेन का मतलब तंग रास्ता, तंग रास्ता है। और नेव का मतलब दास या गुलाम होता है, इसे दुष्ट भी बोला जाता है। तो शब्द को अगर ध्यान में रख के काम करें तो पेंचेंट में रुचि या लगाव है और डिसइंक्लिनेशन में अरुचि है या लगाव का अभाव है। तो पेंचेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा डिसइंक्लिनेशन होगा। अगला शब्द आपके बीच में परफंक्टरी। यहां परफंक्टरी का मतलब होता है असावधानी से किया गया कार्य।
लापरवाही से किया गया कार्य या कार्य को बिना रुचि लिए किया गया। ये ऑप्शन है क्विक। क्विक का मतलब होता है तीव्र। बी में स्लो है, स्लो का मतलब मंद होता है। सी में है लाउड, लाउड का मतलब शोर होता है। और केयरफुल मतलब होता है सावधान। तो यहाँ लापरवाही से किया गया कार्य, यहाँ लापरवाही है और यहाँ केयरफुल है, सावधान है। तो क्विक का मतलब क्या था? तीव्र। लाउड का मतलब क्या था? शोर। यहाँ स्लो मतलब धीमा और केयरफुल का मतलब सतर्क या सावधान। और परफंक्ट्री का मतलब लापरवाही से किया गया कार्य या यूं बोल सकते हैं बिना मन का किया गया कार्य। तो परफंक्ट्री का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा केयरफुल होगा। अगला शब्द आपके बीच सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है परम आदरणीय, सर्वश्रेष्ठ या परम श्रद्धेय या सर्वोत्तम। ए का मतलब होता है बेस, निम्न या छोटा। बी में है कंसाइज। कंसाइज का मतलब संक्षिप्त है। पार्शियल का मतलब आंशिक और इंसिस्ट का मतलब निडर होना या किसी बात पर आग्रह करना। तो यहां सबलाइम अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ। बेस इट मीन्स निम्न या सामान्य होता है। पार्शियल आंशिक है। कंसाइज संक्षिप्त और इंसिस्ट नीडर होना या किसी बात पर आग्रह करना। तो शब्द के हिसाब से सबलाइम अतिश्रेष्ठ, बेस निम्न, पार्शियल आंशिक, कंसाइज संक्षिप्त और इंसिस्ट नीडर होना। तो अतिश्रेष्ठ का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा बेस होगा। निम्न या सामान्य, निम्न का एंटो हो जाता है अति श्रेष्ठ। अगला और आखिरी शब्द आपके बीच रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब अत्यधिक नफरत फैलाने वाला, अत्यधिक घृणा पैदा करने वाला। ये है चार्मिंग, मन को सुकून देने वाला, मनोहर या आकर्षक। बी है टर्बुलेंट, इसे हम कहते हैं अशांत या हंगामेदार, जहां शांति नाम की कोई चीज नहीं होती। ब्रॉलिंग का मतलब होता है झड़प होना, आपस में टकरा जाना। और डी श्रूड का मतलब होता है सियाना या समझदार। तो टेक्स्ट के हिसाब से रिपल्सिव में अत्यधिक नफरत पैदा करने की बात थी, घृणा की बात थी। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम होगा चार्मिंग। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की यह कंटेंट आपको निश्चित रूप से पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।